राधे राधे एवरीवन, थैंक यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं लाडली जू के दर्शन करने और दर्शन करने के बाद हम बरसाना की 3 किलोमीटर की जो परिक्रमा है लाडली जू की, हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हमने एंट्री की है मंदिर के लिए। हम आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं मंदिर कहाँ पे है। अभी ये सुबह के 8 बज रहे हैं। मंदिर 8:30 से 9 के बीच में ओपन होता है। एक बार सुबह ओपन हो जाता है और फिर वो 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद फिर मंदिर 8:30 से 9 के बीच में ओपन होता है, जैसे हमें बताया गया। तो फिर हम 8 बजे रेडी होके फटाफट से मैं आ गई और मैं मंदिर के जस्ट देख रही हूँ मैं गलियों में क्या है। तो ये बस यहाँ पे ओपन होना शुरू ही हो रहा था। फिर देखा यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे आंटी खड़ी हैं, यहाँ से हमें 200 सीढ़ियाँ चढ़ के आगे बढ़ के दर्शन करने हैं। हमने दर्शन किए चढ़ के ऊपर, और दर्शन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। फिर मैं साखरी खोर की तरफ निकल गई परिक्रमा करते हुए। मुझे साखरी खोर जाना था, मैंने बहुत देखा हुआ था कि क्या है ये जगह, एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है। और एकदम पूरा ओल्ड जो बरसाना है ना, मतलब अभी के हिसाब से जो आप ओल्ड कह सकते हो, वो मुझे देखने को मिला। तो ये थोड़ा कच्चा पक्का सा रास्ता था और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, और एकदम मतलब बिल्कुल गांव जैसा रहता है ना, अच्छा वो जो माहौल वो था। इतना ग्रीनरी देख के बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़े, देखा यहाँ पे एक आश्रम और घर सा था जहाँ पे गाय इन्होंने रख रखी थी। बस फिर आगे बढ़े साखरी खोर की तरफ। यहाँ पे साखरी खोर की पूरी स्टोरी दी हुई थी। जो रात तो ये मैंने पढ़ी। लाला को आत जब हुआ प्रभात, हंसी हंसी मुस्कात आज बन गई बात, आ गयो लाला अपनी लेके बारात। तो साखरी खोर बूढ़ी लीला 4 उत चरने कोठोर छोर नंद किशोर, आए साखरी खोर संग सखा छिछोर, देखी सुवल लवंग मधु मंगल चटोर, निकासी गोपिन हजार पकड़ी गोप किशोर। फिर क्या हुआ? एक एक पकड़ी के मारो कियो हाल बेहाल, गुलछे लगायो गाल कर दियो लाल, अर्जुन लवंग मधुमंगल के बाल, सगरे चोटिन से बांधे और लटकाए डाल, साकरी खोर बूढ़ी लीला 5। 6 सखी जाने न पायो पकड़ो नंद किशोर, चहु मच रहो शोर कहीं और न छोर, पकड़ो क्री पकड़ो कारो दारी को मार, बच जाने ना पाए सखी ये अब की बार। अब 7 लहंगा फरिया पहनाऊं तेरो करूं सिंगार, काना आज बनाऊं तो है मैं नर से नार, सबने घूंघट उघारी छेरी की बजनोर संगरी, नंद की घरी दी कलैया मरोर, सर पर मुकुटी राखी मारी कंकरिया फोर, दधी रस मैं निखोरी करो नंद किशोर, 2 शुक्ल त्रयोदशी साकरी खोर बूढ़ी लीला को देख होए वक्त विभोर। ये एक थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, आप इसको पढ़ो या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको देख सकते हो। मतलब आई थिंक वी शुड फॉलो। फिर हम साखरी खोर की तरफ पहुँचे। यहाँ से ये रास्ता है, बहुत ही सकरीला रास्ता है, कट के बना है। यहाँ पे भगवान के पैरों के निशान बने हुए हैं, ऊपर की तरफ भगवान के हाथों के निशान बने हुए हैं, क्योंकि जब भगवान भाग रहे थे उन्हें पता लग गया राधा रानी गोपियों के संग पकड़ने आने वाली हैं, तो वो सामने ऊपर की तरफ सामने वो बैठे हुए थे, और फिर वहाँ से वो नीचे की तरफ कूदे और फिर वो आगे को बढ़े भागने के लिए। तो ये यहाँ पे इनके पैरों के निशान भगवान जी के बने हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आप देखो मेरे साथ हाथ पैरों के निशान। फिर आगे की तरफ यहाँ पे यहीं पे स्लीपर्स उतार देनी होती है, क्योंकि आप आगे की तरफ जाते हो। यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए थे, बता रहे थे यहाँ पे मटकी फोड़ी थी, तो यहाँ पे अगर आप सूंघोगे तो अभी भी मक्खन और दूध की खुशबू आती है। तो सभी लोग पूजा कर रहे थे और ये मटकी रखी हुई है। मैंने बस हाथ जोड़े और मैं आगे की तरफ निकल गई, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो नहीं कर पा रहे थे दर्शन। और इतना वाकई में साखरी खोर क्यों कहते थे, इतना सकरी था ये कि निकलने में मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। हरे कृष्णा।
ऊपर हाथ बताया था उसने वीडियो में ना, भगवान किसी पत्थर पे हाथ है। हाँ शायद वो रहा। अच्छा, इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है, तो एक आएंगे और एक पर जाएंगे। है लाला, पत्थर गिरे तो बहुत जोर की लगेगी। तो बस आगे की तरफ बढ़े। ये आप देखिए, बहुत आराम से, बहुत बहुत आराम से। डाला होगा क्या? क्या मालूम, कुछ तो सिस्टम किया है। तो नारी में गिरते रहे। यहाँ कैसे मटकी हो रही है, कैसे राधा मैया निकली हुई, वो तो समझ में ना आ रही। अपने पैरों से। अरे राधा रानी है वे, ऐसे में इतने कठिन में निकलेंगी। कठिन है कोई बहन, एक सांस में पार है यूं। अच्छा सांकरी खोर है, इसमें एक ही बंदा निकल सकता है। हाँ वही तो भैया। फिर हम ये नीचे उतर आए धीरे धीरे करके। ये एक प्रांगण है जहाँ पे राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी को रास होता है, तो बहुत अच्छा। फिर आप जैसे इसको क्रॉस करते हैं, एक गांव है जो गांव पड़ता है, तो आप देखो ये तो प्रॉपर एकदम गांव था। इतनी खुशी हुई यहाँ पे आ गए, इतने बच्चे थे, बच्चे खेल रहे हैं। और क्योंकि दिवाली के बाद ही गए थे, तो ये सारे बच्चे पटाखे चला रहे हैं, कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है। ये दुकान पे बच्चा बैठा था। ये एक बच्ची हमें मिली लाली, तो ये इसका भाई था, शैतानी कर रहा था, तो ये लोग बड़े मस्ती मार रहे थे। तो मैं तब तक बैठ के इन बच्चों को देख रही थी। ये छोटा भाई है। मज़ा आया इनको देखना। ये लोग ना पटाखे वगैरह चलाएंगे, कंपटीशन किया ना उन्होंने पटाखे चलाने का, बहुत मज़ा आया देख के। अभी इनको ना, अभी ये परेशान कर रहे हैं, ये देखो अभी ना पटाखे चला रहे। आराम से, ये अपने ऊपर मत फेंक लियो। बस और फिर बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करके आ गए। गर्मी को लगी, मुझे प्यास लग रही थी जी है असली बराबर से पानी पिला दो क्या। चलो, बोतल से पानी पी रहा है, लेकिन प्यास नहीं। उनको पता नहीं ना भैया को, प्यार से इसलिए मतलब कि घर ले गई वो बकायदा, घर पे लेके गई। अब आप देखो, घर पे लेके गई, कह रही बैठ जाओ, बैठने के लिए बोला है ना, पानी लेके आई, पानी आया ही है, पानी के पीछे ही खाने की थाली आ गई। जाते ही वहाँ पे जो उनकी मम्मी थी वो पूछती हैं आ जाओ रोटी खा लो, तो फिर हमने उनको बोला नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, अंदर आ जाओ। मना नहीं करना चाहिए, पर हम दे दो, यहीं दे दो आप पानी। तो भूख बिल्कुल नहीं थी, तो फिर हमने उनको नहीं नहीं बेटा, बस पानी दे दो, चलेंगे। दीजिए, लेकिन हम खा के ही नहीं गए। राधे राधे आंटी। ये गई फटाफट से मटकी में से पानी लेके आई, दूसरी वाली जल्दी से मतलब खाने की थाली लगा के लेके आई। मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब मैं को ऐसा लग रहा है मेरे को भूख लग रही होती तो ऑफकोर्स मैं खा ही लेती, बिल्कुल वो भी खा लेती, लेकिन पहली बार गई थी तो मुझे भी नहीं समझ में आया, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। भाई वेट कर रहा है कब जल्दी नहीं पानी पिया फटाफट। तू पिएगा नहीं पिएगा? तैया आ गई थी पानी पीते में, तो मैं डर गई पहले, तो हंस रहे थे मुझे देख के, बताओ तो तैया से डर गई, कौन डरता है। खुद की कॉमेडी करवा ली मैंने वहाँ पे। ठीक है भैया, अच्छा लगा। इतनी देर में आंटी पूछ रही हाल चाल, और ये आ गई भाई फटाफट से खाना मेरे लिए, तो भाई खाना खा लो, रोटी लगा दो, रोटी खा लो। बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे रोटी इतना खा अच्छा के लगा ये चले। जेस्चर। लगा रहे हैं। मैं इतने टाइम से सही बाहर में। रह रही हूँ भाई, शहरों में ऐसे लोग होते ही नहीं है। गांव इतना अच्छा है, मतलब लोग एजुकेशन और उनके पहनावे को लेके इतना जज करते हैं, बट आई मस्ट से वी ऑल शुड रिस्पेक्ट द कल्चर एंड द प्लेस द पीपल आर लिविंग एंड वेयर एवर दे आर लिविंग। फिर मेरे भाई ने कहा चलो दीदी चटपट दे देते हैं। फिर गुड़िया ने कहा आप मुझे अपना नंबर दो। मैंने कहा नंबर क्यों चाहिए? कहती मैं आपसे बात करूँगी इसलिए, मुझे आपकी याद आएगी तो
मैंने कहा अच्छा कि हाँ आप मुझे अपना नंबर दो। फिर मैंने उसको अपना नंबर दिया। नंबर दे दूं? फिर क्या उसने करोगे? बोला मैं आपको फ़ोन करूँगी। उसने तुरंत मुझे कर फ़ोन लो। किया चेक करने के लिए मेरा ही नंबर है। और वही मैंने कहा यार ये बहुत सही था, इतना अच्छा लगा ये इंटरेक्शन मुझे। फिर हम आगे की तरफ निकले और फिर अब देखो मैं ना प्रॉपर एकदम गांव, मतलब लेकिन शांति और इतना अच्छा। भाई यहाँ के बच्चे बहुत होशियार हैं, मैं पहले बता दे रही हूँ। मतलब कहते हैं ना बरसाना ब्रज के बच्चे, बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप वैसे ही मत समझो इन बच्चों को। ये इतने अच्छे पुराने घर थे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ना। मैं तो सबको बोलूँगी प्लीज़ आप लोग जाओ बरसाना ब्रज, और भड़बड़ा के मत जाना कोई भी। आजकल चल रहा है ना, आराम से जाओ, शांति से परिक्रमा करो, लोगों से बातें करो, वहाँ की स्टोरीज सुनो, जानो एक्चुअल जो है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है कैसे बताऊँ। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। फिर ये बस चलते गए क्योंकि हमें परिक्रमा पूरी करनी है। तो अभी हम यहाँ से साकरी खोर से निकलते हुए अब जा रहे हैं गहर वन की तरफ, जहाँ पे राधा रानी ने ये वन बनाया था। और वहाँ पे बैठ के वो राधे राधे बोलती थी। मैंने भी कुछ दिन पहले भी कहानी सुनी थी। बहुत बहुत अच्छा था ये, बहुत ज़्यादा मस्त। मैं चल रही थी, ये बच्चा गिर गया बेचारा, मैंने देख नहीं पाया, उसने नहीं देख पाया, पता नहीं। आंटी हंस रही थी, भैया भी हंस रहे थे, वो बच्चा भी हंस रहा है कि भाई गिर गया इसलिए। मुझे इतना बुरा लगा, बेचारा बच्चा गिर गया यार, मेरे देखने ना देखने की वजह से, पता नहीं। अब आप देखो गाइस, मतलब जो अभी ये शहरों में इतना चल रहा है भाई, इसे कहते हैं रहना, इसे कहते हैं शांति, इसे कहते हैं प्रेम से भी मस्त। मतलब यहाँ पे सुबह से रात पता चलती है। इतने टाइम से मैं नौकरी कर रही हूँ बाहर, भाई सुबह का संध्या पता ही नहीं चलता, बस भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो। ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने हैं, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, ये खरीदना है, सब बकवास है। मतलब अब समझ में आ रहा है। अब जो भी जाएगा ना उसको समझ में आएगा कि लोग क्यों भाग रहे हैं इधर, लोग क्यों इस चीज़ के लिए इस चीज़ को चाहते हैं, क्यों उनको समझ में आ रहा है कि लोग गलत जगह भाग रहे हैं। ये है मेन स्पिरिचुअलिटी, शांति, पैसा और जो भी कुछ दुनिया में लोगों को चाहिए, वो सब ये भागने में नहीं है। जिसको मिलता है बेचारा इतना परेशान रहता है, मतलब सब बीमारी है बीमारी। जैसे भी प्रेमानंद जी महाराज से ना किसी ने पूछा था कि महाराज जी ऐशो आराम से रहना, लग्जरी में लाइफ जीना, क्या ये सब बुरा है? तो महाराज जी ने कहा बीमारी में रहना अच्छा है। अगर आप रोज़ बीमारी में बैठें तो क्या अच्छा है? रोज़ दवाइयाँ खाएं तो क्या अच्छा है? नहीं अच्छा है ना। तो किसी चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए, और नहीं है तो जिनको ज़रूरत है उनको देना चाहिए। लेकिन आजकल ये हो गया है ना, मेरे पास बहुत पैसा है तो भैया पैसे ही पैसा आता जाए, सब ये कर लो वो कर लो, फलाना ढिमकाना, मतलब दुनिया भर का राज्य चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सब चाहिए। एक जोड़ी जूते चप्पल की ज़रूरत है, 15 जोड़ी जूते चप्पल, मतलब यार खैर मैं क्या बताने लग गई। आप तो ये ओल्ड बरसाना देखो, लेकिन ये 15 जोड़ी जूते चप्पल मैं बताऊंगी। आई हैव अ फ्रेंड, शी हैव 18 पेयर्स ऑफ शूज़। खैर मैं तो कहूँगी जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान होना चाहिए, उतना ही ख़रीदना चाहिए। अगर आपके पास एक्सेस है तो जैसे सब लोग बोलते हैं जितनी ज़रूरत है उतना रखो, बाकी का सारा दान कर दो, ज़रूरतमंदों को दे दो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ज़रूरत है उन्हीं पेयर ऑफ शूज़ की, उन कपड़ों की जो आप नहीं पहनते हो, उन चूड़ियों की जिनको आप नहीं पहनते हो, उन स्वेटर्स की। जैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो अगर आप दान कर पाओ, जो भी आप नहीं पहन रहे हो प्लीज़ दे दो, एक्स्ट्रा लेके जाओ, कभी कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो दे दो। अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको हाईवे वगैरह पे और गांव में कहीं पे भी अपने इवन आपके जो काम करने आते हैं उनसे पूछ लो, उनकी कोई नीड है तो उसको पूरी कर दो। ज़रूरी नहीं है घर के बाहर ढूंढो, कभी कभी घर के आसपास घर में ही ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो वो आपको बहुत बहुत आपको खुद को अच्छा लगेगा उनकी मदद करके। सेल्फ सेटिस्फेक्शन घर में रह के भी लाइक यू कैन गेट, दैट इज़ व्हाट। अब हम पहुंच चुके हैं गहरवर वन की साइड। ये यहाँ का बड़ा सा एक
क्या बोलूँ, चौराया चौतरा जो भी था। अभी यहाँ से बस हमने लिया राइट और हम पहुँच गए यहाँ पे। ये बहुत बड़ी धर्मशाला थी भाई, इतनी बड़ी धर्मशाला थी इस चौक पे, बहुत ज़्यादा। राधे राधे बाबा, एक टिप, राधे अगर राधे आप अम्मा। यहाँ जाओ तो इस वन के जस्ट बाहर एक गोलगप्पे वाले भैया खड़े रहते हैं। आई एम टेलिंग यू, मैंने शायद 3 जगह गोलगप्पे खाए थे उस पूरे मतलब परिक्रमा में। गोवर्धन में जो मैं कल गई थी वो करने आई भाई, इन भैया के बहुत ही अच्छे गोलगप्पे थे, शुद्ध थे, पानी साफ था, बहुत ही बढ़िया थे। अब हम आ गए वन में और यहाँ पे अलग ही शांति है। तो राधा माता की जो गोद भराई है ना, उसका इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है अंदर। अब आप देखो यहाँ पर सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, आप इंजॉय कदम ये आप ही कियो, मेरा कदम ये आप ही कियो, बड़े तो साथ बन जाए। राधे राधे बाबा। कहते हैं ये जो वन है इसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी लता पताएं हैं, ये सब राधा रानी ने खुद ही लगाए हैं और ये सब राधा रानी की सखियाँ हैं, सखा हैं। आप देखना एक पेड़ में दो राधे राधे बाबा। और एक पेड़ में 5, 6, 10, 15, 20 एक के अंदर एक, मतलब ऐसे ना जकड़े हुए हैं बिल्कुल। तो ये इतना मतलब, अगर मतलब किसी ने कहीं का भी कोई वन देखा होगा बट आपने ऐसा नहीं देखा होगा फॉर श्योर। मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा ये और बहुत बहुत अच्छा लगा देख के। अब हम आगे बढ़े, यहाँ पे अब हम जा रहे हैं गैरवन के कुंड के पास। यहाँ पे हरिवंश जी ये किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, तो इसको हरिवंश कीर्तन घाट भी बोला जाता है। तो ये कुंड बहुत, ये भी अच्छा था बहुत। मैं एक चीज़ सबको सजेस्ट करूँगी, आप जब भी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाएं तो प्लीज़ फालतू की बातें ना करें, किसी की बुराई तो बिल्कुल भी मत करो। आप पुण्य की जगह और पाप साथ में ले आओगे, ठीक है। दूसरा, कोई किसी की बुराई कर रहा है तो वो भी मत सुनो, दूर हट जाओ। और कोशिश करो नाम जपते जपते, राधा 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 जपते जपते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते हुए आप जितनी भी अपनी जर्नी है उसको पूरा करो। अब आप भी कुंड देखो, बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी बैठ के बहुत अच्छे से मतलब जाप बहुत अच्छा हो रहा था। अभी हरिवंश कुंड जाप कुंड लिखा होता तो मेरे को तो और अंदर से हो गया। मतलब महाराज जी इतना अच्छा, हर शाम को जो महाराज जी के यहाँ कीर्तन होता है तो उसका कुछ भी जो याद था तो मैंने वो करने की कोशिश की। फिर आगे बढ़े, मान मंदिर आया। मान मंदिर बहुत सुंदर है भाई, बहुत ऊंचा जाके है, आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और बहुत बहुत सुंदर बना हुआ है। अभी यहाँ पे स्टोरी में पता लगा मुझे कि वहाँ पे जो भैया बैठे हुए थे, मैंने कहा इतने बंदर आ गए। मैंने तो सुना है कि बरसाना के बंदर तो बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी पिछले महीने वृंदावन से 1 ट्रक भर के बंदर बरसाना छोड़ के गए हैं। तो जो बंदर यहाँ पर लड़ते भी नहीं थे वो बेचारे अब वहाँ के कृष्ण जी के यहाँ के शैतान बंदर यहाँ आ गए हैं बरसाना में, तो वो लोग परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब कभी किसी का फ़ोन, किसी का चश्मा थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, ज़्यादा नहीं बट हाँ। तो आप अगर जाओ बरसाना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि भाई अब कृष्ण जी के यहाँ के बंदर आए हैं तो यू नेवर नो। बाकी ये रास्ता बहुत सुंदर है, इतनी ग्रीनरी। अगर ये ऐसा ही रहा जैसा अभी है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ना ऐसे साधु संत जगह जगह बैठे हुए मिलेंगे।
मैंने एक गलती की थी, आई एम जस्ट सजेस्टिंग, आप मत करना वो गलती। आप जब जाओ तो प्लीज़ बच्चों के लिए टॉफ़ी बिस्किट और साधु को देने के लिए कुछ भी जो आप दे सकते हो, आप सुबह ही निकलने से पहले ख़रीद लेना, क्योंकि जैसा महाराज जी कहते हैं, संत सेवा सबसे बड़ी सेवा। तो जो भी आपसे बने आप ले लेना, और सारे संतों को, बच्चों को, जो भी आपको मिले आप दे पाओ। आप ज़रूर अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना। बाकी ये ना छोटी छोटी कुटियाएँ बनी हुई हैं जिसके अंदर संत रहते हैं, तो अभी तो कोई नहीं था ऑफ कोर्स, सब अलग अलग जगह। बाकी फिर हम पहुँचे दानगढ़, यहाँ पे राधा दान बिहारी मंदिर है, और इसी के पीछे अब हम जब इस गली से पीछे की तरफ निकलेंगे, ये टैक्सी स्टैंड था, इसको क्रॉस करके हम जाते हैं तो यहाँ पे ये कुशल बिहारी जी का मंदिर है। ये यहाँ राजस्थान के एक राजा ने बनवाया था। राधा रानी की जब बहुत बहुत आतंक चल रहा था, मतलब मुगलों का, उस टाइम पे उनकी प्रतिमा को शिफ्ट करने की बात की जा रही थी, तो इसलिए ये मंदिर बनाया गया था। लेकिन प्रतिमा नहीं शिफ्ट हुई किसी रीज़न से। बाकी हम गए थे तो मंदिर के पट बंद थे, तो हमने बस बाहर से दर्शन किए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।